आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है, जिसमें हम सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे। आज मैं ये इन्फॉर्मेशन इतने इजी वे में बताऊंगी कि सबको लर्न हो जाए। क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक ही हमें नहीं आता। आज हम बेसिक जानेंगे। इसमें कोई हार्ड टफ चीज़ नहीं है, एकदम ईजी समझाऊंगी, एकदम फ्लुएंट बटर जैसे जाएगा आपके दिमाग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फाइलम क्या है? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो एक अलग ही फाइलम है। चलिए इसके साइलेंट फीचर के बारे में जानते हैं। मराइन एनिमल्स। हेमिकॉर्डेटा के जितने भी एनिमल होंगे क्या होंगे? बेसिकली मराइन्स होंगे। मराइन मीन्स ये सारे एनिमल समुद्र में पाए जाएंगे। मराइन है तो सारे एनिमल समुद्र में ही पाए जाएंगे। और ये बेसिक जितने भी फिशेस, मतलब फिशेस नहीं पर फिशेस जैसे ही एनिमल होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। अब इसकी बायोलैट्रिकल सिमेट्री, अभी इतना इजी भी है, आपने पहले ही पढ़ा होगा तो आ जाएगा, लेकिन जिनके लिए एकदम टफ लग रहा है, मतलब ये इजी ही है पर जो न्यू स्टूडेंट हैं वो अच्छे से पढ़े नहीं हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टफ लगती है टर्म। तो बायोलैट्रिकल सिमेट्री में एक्सप्लेन करते हैं। बायोलैट्रिकल सिमेट्री क्या? मान लीजिए अगर ये शेप है, अगर मैंने इसको 20 से कट किया तो इधर ये ज़्यादा है, इधर ये कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये बॉक्स को लूँगी और इसे एकदम 20 से एक एरो करूँगी तो ये दोनों इक्वल हेल्प्स में डिवाइड होगा। तो क्या है? बाइलैट्रिकल सिमेट्रिकल है, दो चीज़ इक्वल हेल्प्स में डिवाइड है। बट ये इक्वल नहीं डिवाइड हुई, ये जो पार्ट है ये बड़ा है, ये पार्ट छोटा है। तो ये बाइलैट्रिकल सिमेट्री है, ये बाइलैटरल सिमेट्री है, ये एसिमेट्रिकल है, मतलब इक्वल हेल्प्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। और ये दो इक्वल हेल्प्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब दो अलग अलग पार्ट में इक्वल सिमेट्री। जैसे हम मिरर में देखते हैं अपने आप को, हम 20 से काट देंगे तो क्या हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट को जोड़ेंगे तो हम इक्वल दिखेंगे, दोनों पार्ट ही हमारे इक्वल होंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं बायोलैट्रिकल सिमेट्री। अब हम देखेंगे इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। प्रोबोसिस क्या है? इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड हुई, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। प्रोबोसिस फर्स्ट पार्ट है सूंड नुमा आकार का, कॉलर मिड पार्ट है, ट्रंक लास्ट का टेल वाला पार्ट है। अब एलिमेंट्री कनाल इसमें कंप्लीट होती है। एलिमेंट्री कनाल मीन्स जिसमें खाना जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब एलिमेंट्री कनाल जैसे आते हो गई वो कंप्लीट होती है इसमें हेमिकॉर्डेटा में। इसकी जो एनिमल्ट्री कनाल है एक तो स्ट्रेट होगी और दूसरी यू शेप की। हो सकता है कि इसकी जो आंत हो ऐसे स्ट्रेट हो, एकदम सीधी हो, या फिर हो सकता है कि ऐसे यू शेप की हो। ये भी हमारे समझ में आ गया। 3 4 5 पॉइंट एकदम मक्खन की तरह क्लियर होंगे। अब क्या करना है इसको, यही चीज़, यही सारे फीचर आपको एग्ज़ाम में लिखनी है। अब हमारा क्या है? बॉडी वॉल। इसकी जो बॉडी वॉल है ये किससे मिली होती है? मसल्स ग्लैंड से। जो बहुत सारी मसल्स ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं? म्यूकस सिक्रेट करती है। म्यूकस यानी मतलब चिपचिपी चीज़ सिक्रेट करती है इसकी बॉडी वॉल। अब क्या इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? बकल डाइवर्सिकुलम। बट बकल डाइवर्सिकुलम का मीन्स ये हाफ नोटोकॉर्ड माना जाता था पहले। जो साइंटिस्ट थे पहले से हाफ नोटोकॉर्ड मानते थे। बकल डाइवर्सिकुलम मतलब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसको धीरे धीरे रिसर्च की गई, तब पता चला कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है। नहीं तो पहले इसे नोटोकॉर्ड मतलब एक टाइप का ब्रेन ही मान रहे थे पहले साइंटिस्ट। बट बाद में जब इसे पता चला तो पता चला कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि प्रोबोसिस पार्ट में रहता है। मतलब ये बकल डाइवर्टिकुलम जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रोबोसिस में। अब हेमिकॉर्डेटा को इसीलिए फाइलम कॉर्डेटा में मतलब नहीं रखा गया, क्योंकि उन्हें पहले लगा कि बकल डाइवर्टिकुलम हाफ नोटोकॉर्ड है। बट बाद में जब रिसर्च किया तो पता चला अरे ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसलिए हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा से हटा दिया गया। क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा में कौन से एनिमल प्रेजेंट होते हैं? जिसमें नोडोकॉर्ड प्रेजेंट हो। अब इसका हार्ट क्या है? डॉर्सल हार्ट है, जिसमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब डॉर्सल हार्ट क्या कि इसका हार्ट जो है ना पीछे साइड होगा, डॉर्सल साइड होगा, पीछे साइड, मतलब ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। और जो एक्सक्रीशन हो किससे होगा? प्रोबोसिस से। एक्सक्रीशन मतलब जो खाना भी इसने पचाया ना वो प्रोबोसिस से इसका एक्सक्रीशन होगा। अब देखते हैं
फर्स्ट इसमें डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसमें एक डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। क्या होती है? एक डोर्सल नर्व कॉर्ड। और इसमें सेक्सुअल मतलब इसमें जो रिप्रोडक्शन है नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो फर्टिलाइजेशन है इसमें हेमिकॉर्डेटा फाइलम में एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल क्या, ह्यूमंस में ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जो बच्चे ना पेट के अंदर होता है, बट ये फर्टिलाइजेशन कैसा एक्सटर्नल है, यानी बाहर हो रहा है कहीं। अब बाहर कहाँ होगा? मराइन है सारे एनिमल, तो किसमें होगा? वाटर में ही होगा, जैसी बात है। चलिए आज के लिए थैंक यू। हमने फाइलम हेमिकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ लिए हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।